हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है हमारे प्रैक्टिकल्स का वेट था सभी स्टूडेंट्स को कि कब प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि हमें पता है बीएजी प्रोग्राम के अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल कहीं भी कंडक्ट नहीं कराए गए थे, चाहे वो दिल्ली हो या फिर आउट ऑफ दिल्ली हो। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट नोटिस आया था अलीगढ़ का रीजनल सेंटर, देन हमारे पास है आरसी दिल्ली 3 का। तो हमारे जो प्रैक्टिकल का नोटिस आया है वो है सैटरडेज़ को, एक संडे को है, देन उसके बाद अलग अलग, मतलब 3 अभी जो हमारे नोटिस आए हैं वो हमारी 3 डेट्स को है। इसमें हमारे 2 प्रैक्टिकल हैं, बीपीसीसी 131 एंड 132। तो अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल हमारे नहीं हुए थे, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं जुलाई 2019 से लेकर जनवरी 2022 तक। तो अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारा सारी डिटेल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रैक्टिकल काउंसलिंग। तो अभी हमारे पास एक बात समझने की है कि ये हमारी काउंसलिंग है यहाँ पर, ना कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। काउंसलिंग में आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप सारा प्रोसीजर वगैरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है बीपीसीसी 131 एंड 134 का आपका एग्ज़ाम है। डेट आपकी है 18 एंड 25 सितंबर, देन 9 एंड 16 अक्टूबर। इन दोनों में आपकी प्रैक्टिकल की काउंसलिंग होगी। तो साइकोलॉजी के पहले ना कुछ काउंसलिंग क्लासेस होती हैं जो कि हमारी कंपलसरी होती है, उसी के बाद हम अपना एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो आपकी क्लासेस हैं इस दिन होंगी, इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरह से आपका पूरा प्रोसीजर होएगा, वाइवा, फाइल, क्या क्या आपके टॉपिक्स होंगे, आपको वो एग्ज़ाम से फेमिलियर कराया जाएगा, आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। तो उसके लिए आपकी अटेंडेंस काफ़ी कंपलसरी होती है। ठीक है, तो कंपलसरी है, हमको ये पता चल गया। देन अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले सबसे मेन होती है हमारी प्रैक्टिकल फ़ाइल। ठीक है, प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको बनानी है, उसका मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से आपको बनानी है। वाइवा वॉइस होता है, उसमें वो आपको ना प्रैक्टिकल फ़ाइल और जो आपकी बुक में 1-2 टॉपिक कुछ से होते हैं जिनकी वो बोलते हैं, उनको आपको लर्न करना है। और वो आपसे 1-2 बहुत मॉडरेट लेवल पे वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आपको आंसर करना होता है। ठीक है, इसमें हमारा हो गया वाइवा वॉइस। और आपका जो इम्प्रेशन अच्छा बनता है वो वाइवा वॉइस से ही बनता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो भी पढ़ें, जो भी आंसर दें, आप पहले ना उसकी प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह से आपको बोलना है, क्योंकि लिखने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। तो आप बोलने की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आपके जो भी वाइवा के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके बुक से ही रिलेटेड, कुछ भी बुक से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी प्रैक्टिकल 5 वाइवा वॉइस। ठीक है, और अगेन आपकी जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, तो बिल्कुल भी आप इसको मिस ना करें। उसके बाद है हाउ टू मेक अ प्रैक्टिकल फ़ाइल। तो गाइस प्रैक्टिकल फ़ाइल की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि मैम हमें नहीं पता प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनानी है। तो गाइस आप टेंशन मत लीजिए, आपने 12th में प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाई होगी ना, सिंपल वैसे ही आप प्रोसीजर लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, सोर्सेज लिखते हैं, इक्विपमेंट्स यूजेस क्या क्या होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आप अपनी बुक के लास्ट एंड जो आपकी यूनिट है उसमें खोल के देखेंगे, आपको सब कुछ दिया हुआ है। और अगर आपकी नहीं भी आपको समझ आता है तो आप जो जाएंगे, जो आपकी जो टीचर है ना पुण्य प्रिया मैम, जो आपके कोऑर्डिनेटर है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगी। आप एक कॉपी पेन ज़रूर लेकर जाएं। ठीक है, एक रजिस्टर लेकर जाएं, खाली रजिस्टर, न्यू एकदम। उसमें आप जिस तरह से वो बताएंगी उस तरह से आप लिखेंगे। या तो आप पेजेस भी लेके जा सकते हैं उनको एक फ़ाइल में बाइंड करके, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन रजिस्टर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप एक नोटबुक लेके आ सकते हो। ठीक है, और वही आपके जो आपकी वो है ना, वो सारे बुक में से आएंगे, बाहर से नहीं आएगा। अब हमारे पास इज़ इट कंपल्सरी। तो येस इट इज़ कंपल्सरी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम हम बाहर हैं, मैम हम दूर हैं, क्या हम कभी और दे सकते हैं। तो नहीं गाइज, ये आपके जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं ना, साइकोलॉजी के ही पहले होते हैं ये, और किसी एग्ज़ाम के पहले नहीं होते। तो ये आपको अटेंड करने ही करने होते हैं। अब आपके पास है इज़ देयर अ प्रैक्टिकल फ़ीस। तो हाँ जी, आपकी प्रैक्टिकल फ़ीस होती है। अब या तो वो आपसे एडमिशन के टाइम पे ही ले लेते हैं, या कुछ बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करते वक्त दे देते हैं, कुछ बच्चों ने नहीं दिया। तो वो कोई इशू नहीं है, आपसे वो प्रैक्टिकल फ़ीस उस दिन मांगेंगे जिस दिन आपकी काउंसलिंग है, या फिर जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो उस दिन मांगेंगे। 150-200 होती है एक प्रैक्टिकल की। तो आप उनको उसी टाइम बाय हैंड दे सकते हैं प्रैक्टिकल फ़ीस, लेकिन प्रैक्टिकल फ़ीस होती ज़रूर है। तो आप अपने साथ लेके चले जो भी प्रैक्टिकल फ़ीस आपकी दोनों एक एग्ज़ाम की होगी। ठीक है,
तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल फ़ीस। अगर जिस बच्चे ने एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आप दे दिए हैं पैसे, मतलब उस टाइम जो आपने ऑप्शन दे दिया है, तो उसके बाद आपको बाय हैंड नहीं देनी है, आप उनको बोल सकते हो कि मैंने ऑनलाइन जमा करा दिया। अब हमारे पास विच टॉपिक्स आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई फाइल। तो गाइस जो भी टॉपिक्स वो देंगे वो सब आपके बुक में से ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग से पूरी साइकोलॉजी में से कहीं भी उठा के दे देंगे, नहीं, आपके जो भी टॉपिक्स होंगे ना वो बुक में से ही होंगे। और एग्ज़ाम से पहले वो खुद आपको वो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, वो खुद बताएंगे कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, इस टॉपिक को आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे टॉपिक्स आएंगे और वो आपको खुद समझाएंगे। और जो टीचर है ना प्रैक्टिकल की, वो काफ़ी अच्छी टीचर है, मैंने भी उनको प्रैक्टिकल्स दिए थे, तो आपको वो सब कुछ समझा देंगी। अब आपके पास है चेक लास्ट यूनिट ऑफ अ रिस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल। पीपीसीसी 131 एंड 134 के लास्ट में आपको पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि ये आपको वो बनाना है। ऊपर से ना वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है कि इस तरह से फॉर्मेट पे आपको टाइटल लिखना है, एक्नॉलेजमेंट लिखना है, सब कुछ, तो वो आप वहाँ से देख लेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारी सारी जो डाउट्स है। अब मैं आपको एक पीडीएफ जो आई थी इग्नू की तरफ से, उसमें से मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से आपका एक प्रोसीजर होगा, ताकि आपको एक रफ़ आइडिया पता लग जाए, ठीक है। और आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि ना वो आपको इसीलिए प्रैक्टिकल काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं, ताकि वो आपको समझा सके एग्ज़ाम के लिए। ये जो आपकी पीडीएफ आई थी इग्नू की तरफ से 15 जनवरी 2022 को, इसमें आपको बताया हुआ है कि जो आपका एसएलएम है, मतलब कि जो आपके बुक के लास्ट में यूनिट दे रखी है, उसको आप पढ़िए, वही मेथड आपका प्रैक्टिकल्स में फॉलो होएगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि आपको एक आपका पार्टनर चाहिए होगा, तो वो आपको आपके फ्रेंड्स जो होंगे ना, या फिर आपके जो क्लासमेट होंगे, तो आपको वो दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आप एक दूसरे के साथ वो जो भी टेस्ट होगा वो कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है कि आपकी जो एक्टिविटी होगी उसमें जो, ये तो ऑनलाइन के लिए दिया हुआ है, बट ऑफलाइन में हमको वो एक आर्टिकल या फिर एक टॉपिक देंगे, उसके ऊपर हमको खुद लिखना है, वो भी ठीक है, उसके भी मार्क्स होंगे, वो प्रैक्टिकल फाइल में ही ऐड हो जाएगा। तो उसके बारे में हमें खुद से टॉपिक पे किसी भी टॉपिक पे खुद से हमें लिखना है। टॉपिक हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल से पहले आपके पास काउंसलिंग सेशन होंगे, जो कि हमारे काउंसलिंग सेशंस ये है, ठीक है, ये हमारे काउंसलिंग सेशन है। उसके बाद हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो जो काउंसलिंग सेशन है वो आपके मैंडेटरी हैं, आपको करने ही करने हैं। टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 पेजेस, ठीक है, तो आपको अप्रॉक्स 2 to 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको ये फाइल बोल रहे हैं। तो वो 2 to 4 नहीं होती, 2 to 4 नहीं होती, 5 to 6 पेजेस की फ़ाइल वो आराम से बन जाती है। और इसमें जितनी भी आपकी गाइडलाइंस वगैरह है वो आपको दे रखी हैं, तो आप उसको पढ़ लें। ओके, यहाँ पे आपको नाम दे रखा है, 2 आपके टेस्ट दे रखे हैं, कार्टर 16 PF, देन ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब जो आपका फर्स्ट वाला ये आपको टेस्ट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना होता है ना, जो आपका पार्टनर है उसको आपको उसके माइंड की साइकोलॉजी समझनी होती है, ठीक है। तो ये जो वो हो गया पार्टनर वाला टेस्ट, इसमें आपको आपकी जो कोऑर्डिनेटर है वो बता देगी किस तरह से क्या करना है, उसमें आप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें हमको एक वीडियो दे रखी है। तो ये हो गया हमारी ऑनलाइन के लिए। अब अभी हमारे ऑफलाइन हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन एक ही होगा, तो इसलिए आप उसको एक बार पढ़ लें, ये वीडियो देख लें, और जो इसके आंसर्स हैं ना उनको समझ रहे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपके BPCC 134 रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल इन साइकोलॉजी। अब आपकी इसमें 3 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है कि आपको 30 पीपल अरेंज करने हैं, चाहे वो आपके ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, उनकी आपको एज का और उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, कोई भी वर्क, बेशक कोई भी वर्क वो हो सकता है, उसका आपको मीन, मीडियम एंड मोड निकालना है। सेकेंड एक्टिविटी है, आपको वो एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें आपको 200 to 300 वर्ड्स लिखने हैं अपने ऊपर, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्टिविटी 1 and 2। इसके बाद आपको थर्ड एक्टिविटी में कोई भी एक साइकोलॉजी टेस्ट पढ़ना है आपके बुक के अंदर ही, और उसको समझना है। अब आपके पास है, ठीक है, ये आपकी हो गई एक्टिविटी वगैरह। इसमें आपको नोट दिया हुआ है कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर सब कुछ लिखना है, जो भी आपने प्रैक्टिकल फाइल में असाइनमेंट में लिखते हो, ये हो गया आपका, ठीक है। देन हमारे पास है प्रेजेंटेशन के 50 मार्क्स, वाइवा वॉइस के 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स।
तो गाइज़ ये आपको प्रॉपर आपका राइटिंग प्रैक्टिकल नोटबुक दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट सबसे पहले आप लिखेंगे टाइटल, उसमें आपका जो भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा वो लिखेंगे। देन उसके बाद एम्स और ऑब्जेक्टिव, मतलब आप किस तरह से ये प्रैक्टिकल कंडक्ट करोगे, कौन आपका दोस्त है, और जो ये 16 PF जो भी आपका टेस्ट होगा इसके बारे में लिखोगे। हाइपोथेसिस वगैरह, ठीक है, कि इस टेस्ट में क्या क्या है, क्या आपको इफ़ेक्ट होगा, क्या आपकी रिलेशनशिप होगी, ठीक है, क्या आपका मतलब क्या आपको इफ़ेक्ट होगा इससे, मेनली आप ये लिखोगे। तो ये पेज नंबर आप देख सकते हो 195 पे, BPCC 131 पे, ठीक है। ये इमेज मैंने वहाँ से ली है, ये आप पढ़ लीजिए और ये आप पढ़ लीजिए। और गाइज आप ना टेंशन मत लो, क्योंकि जो आपकी टीचर है ना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगी, ठीक है। और आप पहले से पढ़ के जाओ तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गाइज 1-2 लोग नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 5-6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतने बंच में स्टूडेंट्स हो जाते हैं ना, तो ये लोग ऐसे करते हैं कि 3 या 4 पीपल का ग्रुप बना देते हैं, और आप 3-4 स्टूडेंट हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, आप एक दूसरे की फाइल भी शेयर कर सकते हैं, और आपके जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ईजीली हो जाएंगे, ठीक है। ये थी आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से आप अपने प्रैक्टिकल दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी टेलीग्राम ID दे रखी है, उसमें आप जाके आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आप मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगी। ओके, बाय।